वेनम के इतिहास की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि वेनम के कैरेक्टर को बनाने का आइडिया मार्वल का कभी था ही नहीं। तो बात है 1992 की, जब मार्वल स्पाइडरमैन के लिए एक नया कॉस्ट्यूम बनाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने इसे फैंस के साथ बनाना चाहा, जिसके लिए एक कंटेस्ट रखा गया और उसमें जिस भी फैन का फैन मेड कॉस्ट्यूम सबसे बेस्ट होता उसे चूज किया जाता। इस कंटेस्ट में इस बंदे यानी कि रैंडी सुलर की जीत हुई। इस ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम के साथ मार्वल ने इसे केवल $220 में खरीद लिया और अभी वो उससे मिलियंस कमा रहे हैं। ओके, तो यह तो पता चल गया कि मार्वल को वेनम कैसे मिला। अब हम इसके इतिहास को समझ सकते हैं। तो देखो, जिस तरह से पृथ्वी एक प्लेनेट है, उसी तरह से मार्वल यूनिवर्स में क्लिंटार नाम का भी एक प्लेनेट है, जहां हम जैसे ह्यूमंस नहीं पर सिम्बायोट्स रहते हैं और वेनम भी उसी ग्रह का एक सिम्बायोट है। यह इस प्रकार के जीव होते हैं जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फिजिकल आइडेंटिटी बस इतनी ही होती है और इसीलिए उन्हें जरूरत पड़ती है एक होस्ट की। लेकिन क्लिंटार ग्रह के सिम्बायोट्स अपने होस्ट को न केवल अपनी जरूरत के लिए बल्कि वे उसे एक स्वार्थ की तरह यूज करते हैं। उनके दिमाग पर हावी होकर उन्हें अपना गुलाम बनाते थे और आखिर में उन्हें मार देते थे। वहीं दूसरी तरफ वेनम सिम्बायोट इन सबसे अलग था। वह एक होस्ट ढूंढकर उसके साथ परमानेंट बॉन्ड बनाना चाहता था, उसकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन इस सोच की वजह से सभी सिम्बायोट्स ने वेनम को पागल करार दे दिया और सजा के तौर पे उसे बैटल वर्ल्ड नामक एक स्थान पर कैद कर लिया गया। और इसके बाद कहानी में आता है स्पाइडरमैन। तो 1984 की सीक्रेट वॉर्स के दौरान जब बियॉन्डर ने अर्थ के बहुत सारे हीरोज और विलन्स को बैटल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया था, जिसमें कि अपना स्पाइडरमैन भी शामिल था, उस वक्त बैटल वर्ल्ड में अचानक ही स्पाइडरमैन का सूट खराब हो जाता है, जिसे रिप्लेस करने के लिए स्पाइडरमैन वहीं पर बनी एक फैसिलिटी में जाता है, लेकिन गलती से उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिसमें वेनम सिम्बायोट फंसा हुआ था। हालांकि उसका स्पाइडर सेंस उससे पहले वॉर्न भी करता है, लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन वेनम को टच करता है, पलक झपकते ही वेनम उसकी बॉडी से लिपट जाता है। और ये सब स्पाइडरमैन को अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक नया सूट था जो पहले से ज्यादा कूल था और वो सूट उसे ज्यादा शक्तिशाली भी बनाता था। लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह सूट उसके ब्रेन पर हावी पड़ता जा रहा है, जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक सूट को एनालाइज करके यह बताते हैं कि वह सूट एक एलियन सिम्बायोट है जो स्पाइडरमैन के साथ परमानेंट फ्यूज करना चाहता है। इसके बाद स्पाइडरमैन सिम्बायोट से छुटकारा पाने के लिए एक चर्च में जाता है, जहां घंटी की आवाज के कारण वेनम और स्पाइडरमैन अलग हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी वेनम एक नए होस्ट यानी कि अपने एडी ब्रोक के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। एडी ब्रोक, जो कि डेली ब्लॉग में एक रिपोर्टर का काम करता था, उसने सीनेटर नाम के एक विलन की आइडेंटिटी रिवील करते हुए एक फॉल्स स्टोरी बनाई थी और इस चीज को स्पाइडरमैन ने आगे जाकर एक्सपोज कर दिया था, जिसकी वजह से एडी ब्रोक को काफी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, उसकी नौकरी और उसकी वाइफ ये दोनों भी उससे छिन जाते हैं और इस तरह से एडी ब्रोक एके वेनम स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है, जैसे कि सिम्बायोट्स का जन्म कैसे होता है या उनकी शुरुआत कैसे हुई थी और नल कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करो, इन सब का जवाब भी तुम्हें जल्दी मिलेगा।